श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अफगानिस्तान लगातार भारत से अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा है। भारत आए अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने तो भारत से कई क्षेत्रों में निवेश की मांग तक कर दी। इसी कड़ी में अलहाज नूरुद्दीन ने यह भी कहा कि उनकी सरकार गोल्ड माइन, सोने के खनन सहित नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट देने के लिए तैयार। एसोचैम द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में बोलते हुए अजीजी ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ तनाव व्यापार में दिक्कतें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां यदि निवेश हेतु मशीनरी आयात करती हैं तो उन पर केवल 1% शुल्क लगेगा। अफगान मंत्री अजीजी ने निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जबरदस्त क्षमता मौजूद, आपको वहां बहुत सारे प्रतियोगी भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निवेश करने वाली कंपनियों को टैरिफ समर्थन दिया जाएगा और जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट मिलेगी। इस दौरान तालिबान के मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भारतीय कंपनियां निवेश के लिए मशीनरी आयात करती हैं तो उनसे केवल 1% टैरिफ लिया जाएगा। गोल्ड माइनिंग पर विशेष जोर देते हुए तालिबानी मंत्री ने कहा कि सोने के खनन के लिए निश्चित रूप से तकनीकी और पेशेवर टीम या पेशेवर कंपनियों की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्होंने ये शर्त रखी कि प्रोसेसिंग देश के भीतर ही होना चाहिए ताकि रोजगार सृजित किया जा सके। अजीजी ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पक्ष से छोटी बाधाओं को दूर करने का आग्रह भी किया। भारतीय सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा, हम भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध बेहतर करना चाहते हैं। वीजा, एयर कॉरिडोर और बैंकिंग लेन देन जैसी कुछ छोटी बाधाएं हैं जो वास्तव में समग्र प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बेहतर बनाने के लिए इन्हें सुलझाना होगा। कुल मिलाकर तालिबान का ये ऑफर भारत अफगानिस्तान रिश्तों में एक नया मोड़ हो सकता है। भारत अगर तालिबान सरकार के ऑफर पर सहमति जताता है तो भारत की सीधी पहुंच अफगानिस्तान तक बढ़ जाएगी। ये कदम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और क्योंकि पाकिस्तान से तालिबान की सरकार भी परेशान है तो उस पूरे क्षेत्र में भारत की मौजूदगी से उसे बल मिलेगा और कहीं ना कहीं उसकी स्थिति और मजबूत होगी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।